एक गांव में एक नया मंदिर बनाया गया। फिर उसमें मूर्ति को बनाने के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया और मूर्तिकार से कहा गया कि मंदिर में मूर्ति रखनी है, कोई अच्छी सी मूर्ति बना करके लाओ। अब मूर्तिकार जो है वो मूर्ति के लिए एक अच्छा पत्थर खोजने के लिए जंगल में गया। जब वो वहां गया तो उसे दो पत्थर दिखाई दिए। मूर्तिकार ने सोचा कि ये पत्थर ठीक है, इनको ही तराश कर मूर्ति बना लेता हूँ। मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले। जैसे ही मूर्तिकार पहले पत्थर पर पहली हथौड़ी की चोट मारने लगा, वैसे ही पत्थर ने मूर्तिकार से कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे हथौड़े से पीट रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने ये बात सुनकर पहले पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर के पास गया और एक अच्छी सी मूर्ति बना दी। अब वो मूर्ति को लेकर के उस मंदिर में पहुंचा जहां उसे रखना था। मूर्ति को रखने का समय आया तो जब मूर्ति को रखने लगे, इतने में गांव वालों ने मूर्तिकार से कहा कि हमें एक पत्थर और चाहिए जिस पर नारियल फोड़े जाएंगे। अब मूर्तिकार को तुरंत उस पत्थर का ख्याल आया जिसे वो जंगल में छोड़कर आया था। मूर्तिकार जंगल में गया और पत्थर को ले आया। अब मूर्ति और वो पत्थर को एक जगह रख दिया गया। मंदिर में पूजा करने के लिए लोग आने लगे। सब वहां आकर मूर्ति पर फूल अर्पण करते और पास वाले पत्थर पर नारियल को मारते और फोड़कर मूर्ति के ऊपर नारियल का पानी चढ़ाते। ये देख करके मूर्ति के पास वाला पत्थर मूर्ति से बोला कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, जो लोग तुम्हें पूछते हैं, और मेरी किस्मत कितनी खराब है कि सभी मुझ पर जोर से नारियल मारते हैं। ये सुनकर मूर्ति ने पत्थर से कहा कि हम दोनों एक जगह एक जैसे ही थे। तुम्हारी किस्मत भी अच्छी होती अगर तुम कुछ दर्द सह लेते, मगर तुमने हथौड़े की चोट नहीं सही और तुम आराम से वहीं पड़े रहे, और मैंने लाखों चोटों को सहन किया है। तब जाकर मेरी किस्मत ऐसी हुई कि अब लोग मुझे पूछते हैं। तुम्हारी किस्मत भी अच्छी होती अगर तुम कुछ दर्द सह लेते, मगर तुमने हथौड़े की चोट नहीं सही और तुम आराम से वहीं पड़े रहे, और मैंने लाखों चोटों को सहन किया है। तब जाकर मेरी किस्मत ऐसी हुई कि अब लोग मुझे पूछते हैं।